आम आदमी पार्टी अल्पमत में है, मिनॉरिटी में है, उनके पास कोई राइट नहीं है बजट पढ़ने का। वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। देखो, बहुत पॉजिटिव आप हमारे पार्षदों की शक्ल देखिए, कितने वो हंसमुख नजर आ रहे हैं, सब खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमल खिलेगा। दिल्ली में कमल खिल चुका है, सेंटर में ऑलरेडी कमल खिला हुआ है। तो मोदी जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है और हम दिल्ली नगर निगम भी जीतेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में बीजेपी की बढ़ती ताकत के बाद अब आम आदमी पार्टी के मेयर पद पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मेयर पद छीन सकता है, इसी का खौफ अब एमसीडी सदन में आम आदमी पार्टी के भीतर देखने को मिल रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षदों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आमने सामने भी आ गए। यहाँ तक कि मेयर का जो माइक था वो भी तोड़ दिया गया। इस तरीके का हंगामा जो है वो एमसीडी सदन में देखने को मिला। दरअसल यहाँ पर बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। उनका ये दावा है कि बीजेपी के पार्षदों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में जो एमसीडी में आम आदमी पार्टी बजट पेश कर चुकी है वो असंवैधानिक है। ये लगातार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के पार्षद का कहना है। और इसी कड़ी में एमसीडी में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राजा इकबाल सिंह, बीजेपी के पार्षद, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया है और इस तरीके से पार्षदों की संख्या की गिनती कराई जाए, यही मांग हमारी तरफ से की गई थी। और जो बजट उन्होंने पास किया है वो असंवैधानिक है, ये वो दावा कर रहे हैं। उनकी मांग है कि फ्लोर टेस्ट जो है वो सदन में किया जाना चाहिए और आम आदमी पार्टी अब अल्पमत में है। बजट पढ़ने में उनकी विशेषज्ञता खत्म हो चुकी है। इतना कुछ होने के बाद भी जब हमने उनसे सदन में अपने नंबर गिनने को कहा तो आम आदमी पार्टी वाले चिढ़ गए। आम आदमी पार्टी हर तरफ से अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, ये राजा इकबाल सिंह ने कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। देखो, आम आदमी पार्टी अल्पमत में है, मिनॉरिटी में है, उनके पास कोई राइट नहीं है बजट पढ़ने का। वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इन सब कुछ होने के बावजूद भी जब हमने उनको कहा कि आप जो हाउस में अपने नंबर गिनाइए हमें, आप कहां पर खड़े, तो वो तिलमिला उठे। दूसरी तरफ से उन्होंने जैसे आज भोजन था तो भोजन में कांग्रेस पार्टी को इन्विटेशन ही नहीं दिया था। तो हर तरफ से आम आदमी पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठी है। तो कांग्रेस वाले अपना मुद्दा लेके आए थे। हमने कहा था कि आप पहले, अगर आप हाउस में बोलना चाहते तो उससे पहले नंबर की काउंटिंग कीजिए। उनको मालूम था कि अगर नंबर की काउंटिंग होगी तो वो बोल ही नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि सब आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो इस सब के बीच हंगामा हुआ, क्योंकि वो चाहते हैं कि हंगामा हो और हाउस ना चले। आप लोग चाहते थे पहले काउंटिंग हो, किसके कितने पास? बिल्कुल 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 ऐसा, क्योंकि ये भागम भाग में ये अपना एजेंडा पास कर देते हैं। हमने तो महापौर से आग्रह किया था कि आप काउंटिंग करवा लीजिए, हम मेजोरिटी में। मगर ऐसा है कि जो चोर की दाली में तिल वही बात है। उन्होंने हमारे बोलने से पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया और इसी सारा जो हाउस है उसमें दिक्कत हो गई, डिस्ट्रप्शन हो गई। केवल नंबरिंग पढ़ के प्रस्ताव पास हुए, तो आप लोगों को कोई आइडिया कौन से प्रस्ताव पास हुए? देखो, नंबरिंग पढ़ के तो ये जो मर्जी पास कर ले। बड़ी स्पष्ट बात है कि पिछले 2.5 साल से जो आम आदमी पार्टी थी गलत नीति पे चली हुई थी। उन्होंने पूरे कॉर्पोरेशन का 1000 करोड़ रुपया अपने ग्रिप में ले लिया था। उसको 500 करोड़ रुपया मेयर के फंड में डाल दिया था। वो 500 करोड़ रुपया रोड्स के ऊपर चीफ मिनिस्टर के लिए छोड़ दिया था। ये लोग चाहते थे कि पूरा ये 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो। आज वही 1000 करोड़ रुपया ये वापस कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि इनको पता चल गया है कि अब हम अपोजिशन में जा रहे हैं और हमारी जो नीतियां गलत है उस पर दोबारा से जो सरकारी कमीशन बैठेगा और इसकी इंक्वायरी होगी। अब इन्होंने अब देखने वाली बात यह है कि जो 2 साल में इन्होंने 1-1 हजार करोड़ रुपया जेब में डाला है,
अब उसकी रिपोर्ट बनेगी। अब ये सब पकड़े जाएंगे, चोरी के इल्जाम में वो सब तिहाड़ जाएंगे। हम कह सकते हैं कि अभी जो मेयर है, मौजूदा मेयर, डिप्टी मेयर, उनका कह सकते हैं कि आपने यहाँ उससे कहने का एक तरह से सत्य होगा। चुनाव होने वाला है मेयर का, आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि आप अभी से कहने लगे आम आदमी पार्टी आसपास में? देखो, आज तो हमने डिमांड की थी आप गिनती करवाइए, तो महापौर महोदय भाग गए क्योंकि उनको मालूम था कि उनके पास नंबर नहीं है। अगर अभी गिनती हो जाती तो वो बजट भी ना पढ़ पाते, तो उनको मालूम था जब बजट हम पढ़ ही नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने एक हंगामा क्रिएट किया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो अल्पमत है। चुनाव में क्या आपको उम्मीद है? देखो, बहुत पॉजिटिव है। आप हमारे पार्षदों की शक्ल देखिए, कितने वो हंसमुख नजर आ रहे हैं, सब खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमल खिलेगा। दिल्ली में कमल खिल चुका है, सेंटर में ऑलरेडी कमल खिला हुआ है, तो मोदी जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है और हम दिल्ली नगर निगम भी जीतेंगे। तो राजा इकबाल, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, एमसीडी सदन में बीजेपी के पार्षद हैं, उनकी तरफ से ये तमाम बातें कहते हुए ये भी दावा किया गया कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है और कहीं उनका भ्रष्टाचार सामने ना आ जाए, इसके चलते ही वो इस तरीके से वहां पर पार्षदों की संख्या नहीं गिन रहे हैं, ताकि अगर उन्होंने संख्या गिन ली तो फिर वो बजट पास नहीं करवा पाएंगे। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुके हैं। अब एमसीडी, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मेयर पद के लिए जो अप्रैल में चुनाव होना है, उसमें बीजेपी जो है लगातार वो आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। देखिए, आज सदन में बजट का आज आखिरी दिन था और बजट 2024 और 25 में जो हमारे मुकेश गोयल जी हैं, नेता सदन, उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाना था। मगर जब वो बजट प्रस्तुत कर रहे थे तभी बीजेपी के सभी पार्षद उनके ऊपर इतनी सारी चारों तरफ से उन्हें घेर लिया, उनके सारे पर्चे फाड़ने लगे, हमारे जो पार्षद हैं उनसे धक्का मुक्की करने लगे। जब उन्होंने अपना बजट बोला कि भाई मेरा जो ये बजट है उसको पढ़ा हुआ माना जाए, उसको लेते फिर हमने उसको पढ़ा हुआ माना। उसके बिहाफ पे हमने जब अपना वक्तव्य रखा कि ये जो भी नेता सदन द्वारा जो भी बजट रखा गया है, जो प्रस्ताव पास किए हैं उसको हम पास मानते हैं, जिसको रिजेक्ट किया उसको रिजेक्ट किए, और इसमें हमने जो 12,000 कर्मचारी हैं, जो रेजोल्यूशन था उसका भी हमने इसमें प्रस्ताव पास किया एजेंडे के माध्यम से। तो बीजेपी के जितने भी पार्षद पक्का करने का जो हमारा जो बजट था, प्रस्ताव था, वो भी हमने इसमें पास किया है। तो हमने देखा सारे जो भी पार्षद हैं बीजेपी के, वो हमारी टेबल पे आ रहे हैं, हमारा माइक तोड़ दिया उन्होंने, हमारे ऊपर छीना झपटी करने लगे, हमारे पर्चे छीन ले गए, पर्चे फाड़ दिए। मुझे खुद वो कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, मेरी कोई कुर्सी नीचे गिरा रहा है, कोई मुझे कुर्सी से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक मेयर कोई कुर्सी पे, एक दलित मेयर कुर्सी पे ना बैठे, क्या कुर्सी पे बैठेंगे तो एजेंडे पास, अगर इनको हटा देंगे तो एजेंडे पास नहीं कर पाएंगे। जहां पर एमसीडी में बीजेपी जो है वो अपना मेयर बनाने में कामयाब हो जाएगी। लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है, बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ रही है और बीजेपी की तरफ से तो खुद सीएम रेखा गुप्ता भी ये दावा कर चुकी हैं कि हमें आम आदमी पार्टी के पार्षद को अपने पाले में लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही हमारे पार्टी में आना चाहते हैं, हमारे पाले में आना चाहते हैं। तो ये दावा तो सीएम की तरफ से भी किया गया था। अगर बात एमसीडी की जाए तो एमसीडी का फिलहाल जो सियासी हाल है, अगर उस पर नजर डाली जाए संख्या बल के हिसाब से, तो जाहिर तौर पर वो बीजेपी के पक्ष में जाता है। बीजेपी के पास कुल 131 वोट हैं, जबकि बहुमत के लिए 132 से 133 वोट चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के पास कुल 122 वोट हैं। अगर मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है तो कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद का उन्हें समर्थन चाहिए होगा, लेकिन वैसी भी स्थिति अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी जो एमसीडी में ये हंगामा हुआ है, इसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के पार्षद जो है वो एक साथ नजर आए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो कुछ इस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। न सिर्फ एमसीडी में बल्कि दिल्ली में भी अलग अलग मामलों को लेकर जिस तरीके से शिकंजा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कसता जा रहा है, उसने भी
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं और दिल्ली में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई है, जिन पर एसीबी ने शिकंजा कस लिया है और उनके द्वारा एफआईआर दर्ज की जा रही है। एसीबी के द्वारा सत्येंद्र जैन पर ये पूरा मामला सीसीटीवी घोटाले से जुड़ा हुआ है और जैसे ही ये खबर सामने आई तो आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह वो बौखलाए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक निराधार और झूठा मामला है जो सत्येंद्र जैन के खिलाफ फिर से तैयार किया जा रहा है। क्या कुछ जो है संजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है, किस तरीके से वो बौखलाए हैं, जरा सुनिए। देखिए, इस मामले में पहले भी हम लोग अपना बयान दे चुके हैं और ये एक बेबुनियाद और झूठा मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ फिर से तैयार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को हर वक्त केंद्र की मोदी सरकार परेशान करने में लगी रहती है, उसका एक और प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी प्रोजेक्ट का ये भ्रष्टाचार का उन पर आरोप है, जिसमें मामला दर्ज किया है। और अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने राजधानी में सीसीटीवी लगाने वाली कंपनी बताया कि 16 करोड़ रुपए के जो एलडी जुर्माने को माफ करने के लिए कथित तौर पर 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। तो ये पूरा मामला है जिसमें अब सत्येंद्र जैन एक बार फिर से तिहाड़ जेल जा सकते हैं। उन पर भी गिरफ्तारी के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इन दोनों मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।